Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आ गया हूं अपनी नई वीडियो लेकर एक नए किरदार के साथ। तो आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन्हें लोग समाज में क्या दुनिया में भी रहने के लिए प्रताड़ित करते हैं। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा बिना स्किप किए, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे किन्नरों के बारे में। आखिर उन्हें किन्नर ही क्यों कहा जाता है? भाई, बहन, माँ, बाप, मौसी, बुआ क्यों नहीं कहा जाता? आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया हुआ है कि समाज के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकते? लोग उन्हें उसी निगाह से क्यों देखते हैं कि जैसे उनसे डरते हों? उनकी आवाज़ से क्यों डरते हैं लोग? ऐसा क्या है? ऐसा उन्होंने किया क्या है? उनकी गलती क्या है? चलिए मानिए उन्हें थर्ड जेंडर का रूप दिया है, लेकिन उन्हें अपनाने से कतराते क्यों हैं लोग? जब एक घर में किन्नर पैदा होता है तो उनके माँ बाप उसे अपना बच्चा कहने में क्यों शर्मिंदगी महसूस करते हैं? आखिरकार ऐसा क्यों है? भारत देश में ही ऐसा क्यों है? बाहर के देशों में तो ऐसा नहीं है। माँ बाप बिल्कुल भी बच्चे पर शेम फील नहीं करते हैं। ये सिर्फ इस भारत देश में ही क्यों है? ऐसा लोगों का देखने का नज़रिया क्यों है कि अगर किसी के घर में किन्नर पैदा हुआ है तो उसे जीने का हक नहीं है? ऐसा क्यों है? अगर एक माँ ने किन्नर बच्चे को जन्म दिया है तो उसे गालियाँ क्यों पड़ती हैं? उसे क्यों कहा जाता है कि ये तो मनहूस है, इसने किन्नर पैदा किया है? इस चीज़ पर सोचने में भी वक्त लगता है, इस चीज़ को जानने में भी वक्त लगता है, लेकिन किसी का मजाक उड़ाने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता लोगों को। सोचते भी नहीं हैं कि किसी का मजाक उड़ाए, वो भी किसका? जिसका भगवान ने ही मजाक उड़ा दिया इस दुनिया में लाने से पहले, उसका लोग भी मजाक उड़ाएंगे? क्या उसे जीने का हक नहीं है? हम दूसरे देश के प्रधानमंत्रियों का सम्मान करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने देश के किन्नरों के लिए कोई भी थर्ड जेंडर नहीं बनाया हुआ। वहाँ पे सिर्फ 2 जेंडर हैं, मेल और फीमेल। अगर कोई इंसान लड़का पैदा हुआ है, उसे अंदर से भावनाएं आती हैं कि वो लड़की है, तो उसे फीमेल मिलेंगे। अगर कोई फीमेल है और उसे अंदर से लड़के की धारणाएं आती हैं तो उसे मेल मिलेंगे। वहाँ पर कोई भी थर्ड जेंडर का रूप नहीं है। और अब बात करते हैं हम अपने इंडिया की। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री ने थर्ड जेंडर का रूप दिया है, लेकिन लोग उसे भी मानने से कहाँ राजी होते हैं। अभी भी उन्हें उसी ही नज़र से देखा जाता है। उनके आते ही लोग उन पे हंसने लगते हैं, उन्हें देखते ही बातें बनाने लगते हैं, साइडों में जा के चुगड़ चुगड़ करने लगते हैं। आखिर क्यों? उनका भी तो मन है ना लोगों से बात करने का। क्या वो इस दुनिया के वासी नहीं हैं? बहुत गलत होता है अगर हम किसी इंसान को उसके व्यक्तित्व को देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं। पता नहीं चलता कि प्रकृति कब हमारा मजाक उड़ाती है। तो भारत सरकार ने उन्हें नौकरी करने की रजामंदी दे दी है, तो लोग उन्हें लगाने से क्यों डरते हैं? किसी भी फील्ड में किन्नर को लगाने से पहले सोचा क्यों जाता है? कहीं ये तो सोच नहीं है कि अगर ये लोग हमसे पढ़ लिख कर आगे बढ़ गए तो हम लोगों को पछाड़ देंगे? क्योंकि उन लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, उन्हें सिर्फ पाना ही होता है। और ये हमारी सोसाइटी अभी मानने से डरती है कि किन्नर हम लोगों से ज़्यादा ही पढ़े लिखे और समझदार होने चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा हो गए तो लोग इनसे पिछड़ जाएंगे। वो लोग ही क्यों? आखिर उन्हें इस नज़र से क्यों देखा जाता है? उनका कसूर क्या है? इस नज़र से एक मर्द और औरत को क्यों नहीं देखा जाता? क्यों घृणा भरी नज़रों से सिर्फ किन्नर को ही देखा जाता है? अगर घृणा भरी नज़रों से वो हम लोगों को देखने लगे ना, तो हम लोगों के बनते काम बिगड़ जाएंगे। लोग कहते हैं कि अगर किसी को वो दुआएं देते हैं तो काम बन जाते हैं। जब वो लोग कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो उन्हें ये कहकर मना कर दिया जाता है कि आप मेल या फीमेल नहीं हैं, क्योंकि वो इस देश के वासी तो हैं, लेकिन उन्हें जीने का हक नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड में हमेशा से ही ट्रांसजेंडर हों या किन्नर लोग हों, उन्हें जॉब नहीं देते हैं। बेशक से या आजकल गवर्नमेंट में उनके लिए अलग से एक रिजर्व सीट रख दी गई हैं कि हाँ, इन सीटों पे सिर्फ थर्ड जेंडर के लोग ही लग पाएंगे। लेकिन लोग उन्हें भी हड़पने की ताक में रहते हैं, सोचते हैं कि ये लोग कहीं भी काम ना करें।
अगर किसी ऑफिस में कंधे से कंधा मिलाकर कोई किन्नर काम करेगा तो वो लोग उसे देख देख कर अश्लील बातें करेंगे, उसे देखकर उसकी चुटकुले बनाएंगे, उसका मजाक बनाएंगे। तो उससे तो सही है ना कि एक किन्नरों का जुट हो और अलग उनके लिए एक अलग कंपनी हो। मेरा मानना तो यही है। हमारे देश में बहुत से लड़के ऐसे हैं जिन्होंने अपना जेंडर चेंज कराया है, ट्रांसजेंडर बन चुके हैं। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने अपना जेंडर चेंज करा के वो भी ट्रांसजेंडर बन चुकी हैं, मतलब कि जो फीमेल थे वो मेल हो गए हैं और जो मेल थे वो फीमेल हो गए हैं। तो क्या दिक्कत है इसमें? उन्हें जैसा अंदर से फील होगा वो ऐसे ही रहेंगे, उसमें हम कोई नहीं होते उन्हें जज करने वाले। बहुत से किन्नर मिसाल हैं। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उभर के आई हैं पूजा माँ। पूजा ऑफिशियल रेखा नाम से उनकी आईडी है। हर जगह पे उन्होंने आज इस दुनिया में ये मुकाम पा लिया है कि वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगी। वो लोगों से सिर्फ 1 रुपया लेती हैं, वो भी इसलिए ताकि लोगों को दुआएं दे सकें। वो ट्रेन में बैठकर जाती हैं मुंबई में और वहाँ पे वो डांस करती हैं। लोग उन्हें देखकर उन्हें 1 रुपया देते हैं। वो 1 रुपया से ज़्यादा नहीं लेती हैं। वो हर किसी के घर पे दुआएं देने जाती हैं, सिर्फ 1 रुपया लेती हैं। उन्होंने सारे स्टीरियोटाइप्स तोड़ दिए हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की दुख भरी ज़िंदगी पीछे रख के आगे बढ़ी। बेशक से उन्हें जॉब नहीं मिली, लेकिन उन्होंने काम ऐसा किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आज उनका बहुत बड़ा नाम हो गया है। पूजा माँ को हर कॉन्सर्ट्स में बुलाया जाता है ताकि लोग उनसे दुआएं ले सकें। लेकिन मैं तो यही चाहूँगा कि हर फील्ड में उनके लिए एक अलग रिजर्व सीट्स हों। किन्नर समाज के लोगों को देखकर किसी को पॉजिटिव फीलिंग्स आए ना आए, मुझे तो आती हैं, क्योंकि वो ही वो लोग हैं जो लोगों को अपना दर्द भूल के खुशियाँ देते हैं। अगर हम भी उन्हें उसी नज़र से देखने लगेंगे जिस नज़र से उन्हें दुनिया देखती है, तो हम में और दुनिया में फ़र्क क्या रह जाएगा। वो ही वो लोग हैं जो हर इंसान को एक जीने का मकसद देते हैं। क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास जीने का कोई मकसद नहीं है, प्लीज़ किन्नर लोगों को देखकर जीने का हक लीजिए अपना। आपका भी हक है इस ज़िंदगी को जीने का, किन्नर लोगों का भी हक है इस ज़िंदगी को जीने का, लेकिन उन लोगों को देखकर जीना सीखिए। आप लोगों के पास सब कुछ है, उनके पास कुछ भी नहीं है। वो पैदा होते ही अनाथ हो जाते हैं, वो पैदा होते ही उन्हें लोग छोड़ जाते हैं। किसके साथ रहते हैं? सिर्फ अपनी कम्युनिटी लोगों के साथ। हमारा देश ही एक ऐसा देश है जो इन लोगों को अपनाने से डरता है, नहीं तो हर देश में इन लोगों को अपनाया जाता है, स्वीकार किया जाता है। बाहर के देशों में माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, चाहे वो थर्ड जेंडर हो या फोर्थ जेंडर। अगर कोई बच्चा अंदर से ऐसा फील करता है कि जैसा वो है वैसा वो नहीं है, तो प्लीज़ अपने माँ बाप को बताइए। आप बेशक से आप गे हैं, यूनिसेक्सुअल हैं, होमोसेक्सुअल हैं, लेस्बियन हैं, प्लीज़ इस बारे में अपने घर में बात कीजिए। अगर आपको आपके माँ बाप भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आपको देश क्या एक्सेप्ट करेगा। आप लोगों को अपना अस्तित्व खुद ही देखना है, खुद ही जानना है कि आपको दुनिया में क्या करना है। प्लीज़ पीछे मुड़कर मत देखिए। अगर आपके अंदर आपको लगता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ हैं तो प्लीज़ उन्हें पहचानिए और कुछ करने का जज्बा रखिए। वो लोग जिस तरीके से रहते हैं, सजते हैं, संवरते हैं, ये उनकी ज़िंदगी है। ये उनका महत्व है जीने का, कि वो ज़िंदगी में अपने आप को एक शादीशुदा मानते हैं। बेशक से उनकी शादी ना हुई हो, लेकिन वो अपने आप को शादीशुदा मानते हैं। उनकी ज़िंदगी में उनके घर में कोई नहीं होता, सिर्फ वो लोग इकट्ठे होकर एक कम्युनिटी के लोग अपना एक घर खुद अलग बसाते हैं। ना उनके माँ बाप होते, ना उनके भाई बहन। उनके माँ बाप और उनके भाई बहन उनकी कम्युनिटी के लोग होते हैं। मैं दोबारा कहूँगा, प्लीज़ उन्हें इस नज़र से ना देखा जाए कि वो इस दुनिया में रहने लायक नहीं है या उनकी कोई गलती है। इसमें ना तो उनकी कोई गलती है और ना ही भगवान की कोई गलती है। ये प्रकृति ने जैसा उन्हें रूप दिया है वो वैसे ही रहेंगे। बेशक से लोग चाहे उन्हें कुछ भी बोल लें, आखिरकार वो हमारी खुशी में शामिल तो होते हैं ही। हमें हमेशा खुशी में हमारी तरक्की की दुआएं ही देते हैं, तो हमें उनकी दुआओं के लिए हमें उन्हें कुछ खुशी तो देनी ही चाहिए, चाहे हम उन्हें अधिकार दें या इस ज़िंदगी में जीने का मौका दें। और हाँ, हम लोग कोई नहीं होते उन्हें ज़िंदगी में मौका देने वाले, बल्कि वो लोग मौका देते हैं हम लोगों को।
तो आज ही मेरी वीडियो यहीं पूरी होती है। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक नए किरदार के साथ। तो तब तक मेरी वीडियो को देखते रहिएगा। मेरी वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। धन्यवाद। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हम ही जैसे लोगों की कुछ हसीन तस्वीरें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.